नमस्कार, IBC 24 के शहर संग्राम प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की, ग्वालियर नगर निगम की। यानी कि इस नगर निगम पर कई दशकों से बीजेपी का कब्जा है, लेकिन मौजूदा हालात क्या है, क्या लोग चाहते हैं, हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से लोग रहेंगे, शहर के बुद्धिजीवी रहेंगे और वो बात करेंगे कि आखिर इन कई सालों में क्या उन्होंने पाया, क्या खोया और इस बार के मुद्दे क्या होने वाले। क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, अगर ग्वालियर की बात करें, जो सियासी फाइलों में ही चलते रहे, यानी कि सरकारी फाइलों में कैद रहे। यानी कि चंबल से पानी लाना ग्वालियर का सबसे बड़ा मुद्दा था। स्वर्ण रेखा नदी में नाव चलाना एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जो आज मुद्दा बना हुआ है। जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, थीम रोड, यानी कि ये भी एक सियासी मुद्दा बन चली है, क्योंकि इस रोड का निर्माण किया गया था लगभग 4 करोड़ की लागत में, लेकिन अब एक बार फिर से इस रोड को उखाड़ा जाएगा, नए सिरे से इसका निर्माण किया जाएगा। आखिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ी है? कई सारे सवाल होंगे। हमारे साथ में लोग रहेंगे, मौजूद रहेंगे, राजनेता रहेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे और देखेंगे कि इस बार के मुद्दे क्या नगर निगम में हो सकते हैं। चलिए, सबसे पहला जो सवाल है वो हम कांग्रेस से करेंगे, क्योंकि बीजेपी शासित नगर निगम है और लगभग एक दशकों से उसका कब्जा रहा है। लेकिन कांग्रेस क्या सोचती है, तो कांग्रेस से सबसे पहले बात करेंगे। क्या देखते हैं आप इस बार? देखिए, पिछले कितने समय से बीजेपी यहाँ पर काबिज है और अब नगर निगम को भ्रष्ट निगम कहना ज़्यादा बेहतर होगा। चाहे पानी की समस्या ले लो, सीवर की ले लो, हम जिस रोड पर खड़े हैं, इसको थीम रोड बनाया गया था, इसको उखाड़ के दोबारा से 300 करोड़ का टेंडर हुआ। इससे तो साफ 1.5 किलोमीटर की सड़क पे क्या 300 करोड़ खर्च करने वाले हैं। इससे साफ समझ में आता है कि ये भ्रष्ट निगम क्या चाहती है। क्या कहेंगे भाई? तो एक लंबे समय से देख रहे हैं। देखिए, हमारा तो भाजपा से सिर्फ एक ही सवाल है। विगत 4 दशक से ये लोग इस पर काबिज हैं, यहाँ पर नगर निकाय पे, जो हमारी स्थानीय सरकार है। क्या कारण है कि जो अग्रणी शहर था पूरे मध्य प्रदेश में, ग्वालियर, वो जबलपुर तो छोड़िए, आज उज्जैन के भी पीछे हो गया। आप इनसे सवाल कीजिए, क्या विकास किया इन्होंने? भ्रष्टाचार निगम बन गया आज नगर निगम। और आप स्वयं आपने कहा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, आज अमृत योजना आई, सारा का सारा बंदर बाट हो गया। और मुझे लगता है कि जितना भी फंड यहाँ पर आया, वो परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं भाजपा के पास गया है। क्या कहते हैं, क्या इस शहर के इशू है जो हर बार राजनेता उठाते हैं, यानी कि बीजेपी उठाती है, कांग्रेस आपकी पार्टी भी उठाती है, लेकिन मुद्दे ही बन के रह जाते हैं, कभी हकीकत में नहीं आ पाते? देखिए, पिछले 4 से 5 दशक से जब से यहाँ नगर निगम पर भी भाजपा की शासन है, इसके बावजूद भी भाजपा के नेताओं के मन में या उनके दिमाग में वो विकास के प्रति वो व्यापकता आ ही नहीं पाई है। उन्होंने शहर की अधोसंरचना को संपूर्ण नष्ट कर दिया है। जो भी काम होते हैं केवल फाइल वर्क, फर्जी टेंडरिंग या फर्जी घोटाले के लिए काम होते हैं। ऐसी मूलभूत समस्याओं के लिए कभी कोई काम नहीं होता जिससे जनता को सरोकार हो। बीजेपी पे जाने से पहले थोड़ा समाज सेवियों के पास चलते हैं। भाई साहब, कैसे देखते हैं? ग्वालियर शहर में रहते हैं, लेकिन क्या लगता है आपको, कोई इशू है? बार बार राजनीति होती है, लेकिन मुद्दे तो वही वही रह जाते हैं ना। देखिए, जब तक दिल साफ नहीं होगा, जो लोगों के खून पसीने की कमाई से टैक्स जाता है, उससे नगर निगम चलती है। एक सड़क 3-3 बार खुदाई हो रही है। कोई एक प्लान नहीं है कि पहले वाटर लाइन डाली जाए, सीवर लाइन डाली जाए और उसके बाद वहाँ जैसे एक ही कॉलोनी में एक ही रोड पे सांसद निधि, विधायक निधि, पार्षद निधि, आपका महापौर निधि, सभी निधियों को उसी में समावेश कर देते हैं। तो हमारे साथ में बीजेपी से है, तो मैडम क्या कहेंगे? कई सारे आरोप लग रहे हैं बीजेपी पे, क्योंकि एक लंबे समय से आपका कब्जा रहा है, मतलब शासन रहा है आपका नगर निगम में, लेकिन सवाल यही है कि विकास नहीं हुआ, कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप। देखिए, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, उन्हें तो आरोप लगाना है। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, पूरा शहर देख रहा है। जिस हिसाब से हमारे ग्वालियर का सौंदर्यीकरण बढ़ा है, जिस हिसाब से हमारी सड़कें बनी हैं, आप देखिए, मैंने भी देखा है, ग्वालियर में सड़क नहीं थी, बहुत गड्ढे थे। जब से हमारी सरकार आई है और नगर निगम में हमारे महापौर हैं और सारी सड़कें हुई हैं, आप देखिए ना ग्वालियर में कितनी अच्छी सी सड़कें बनी है, नई नई जो कॉलोनियाँ बनी है। आप दीनदयाल नगर की तरफ जाइए, सड़कें बन रही हैं, क्योंकि अमृत योजना के तहत सीवर लाइन भी डल रही है, सब हो रहा है। उसके तहत उसके बाद सड़कों का निर्माण होता है। तो ये सारी प्लानिंग के हिसाब से ही काम होता है। आरोप लगाने का काम है कांग्रेस का, जो लगा रही है, लगाती रहेगी। भाई साहब, क्या कहेंगे? लेकिन चंबल से पानी तो लगातार आप क्या कहेंगे? चंबल से पानी तो आ ही नहीं रहा अभी। नासिर भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, आप इस कार्यक्रम को आयोजित किया आपने। चंबल से पानी नहीं आ रहा, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। एक बार पुनः इस बार चंबल से पानी लाने की पूरी तैयारी है और उसके लिए पहले जो प्लान था कि चंबल से सीधे पानी आना था, अब उसमें थोड़ा संशोधन होके मुरैना तक पानी की लाने की स्वीकृति दी जा चुकी है। अब जो पानी चंबल से लाया जाएगा
वो मुरैना की लाइन से जो है वो तिगरा में पानी लाया जाएगा और उसके माध्यम से ग्वालियर की पानी की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के प्रयास हैं। मैडम, आप MIC मेंबर भी रहे नगर निगम में, कई सारे आपने देखे, लेकिन बार बार आप ही के ऊपर सवाल खड़े होता है क्योंकि सत्ता में आप रहे नगर निगम की। जी हाँ, नहीं, कांग्रेस का काम है मुद्दे उठाना और बीजेपी का काम है विकास करना। विकास किया है, करेंगे और करते रहेंगे। मैडम, क्या कहेंगे? लगातार आप ही पे सवाल, आप ही की पार्टी पे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि सत्ता में आप ही काबिज है। देखिए, अभी हाल ही में आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने 550 करोड़ का शिलान्यास किया और वो इसीलिए किया गया क्योंकि आगे चल के भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हमारा जो भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि पूरे शहर में विकास हो। इसी के चलते उन्होंने एयरपोर्ट्स जो हैं आप देखेंगे उसके लिए फंड्स आने वाले हैं और एयरपोर्ट्स विकास हो चुका है। राजधानी यहाँ पर चालू हो चुकी है और उसके बाद मेट्रो यहाँ पर आने वाली है। पानी का समस्या जो है उसके लिए चंबल जैसे योजना उन्होंने बताई वो की जा रही है। आम आदमी पार्टी से भी सवाल ले लेते हैं, क्या कहेंगे आप? क्योंकि लगातार कांग्रेस और बीजेपी ने तो अपनी बात कह दी है, लेकिन आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं IBC को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ग्वालियर की जनता की आवाज़ आप पूरे मध्य प्रदेश में पहुंचा रहे हैं और जो बड़े बड़े नेता हैं हमारे बीजेपी के, उनके कानों तक ये बात पहुंच जाए, बहुत अच्छी बात है। यह भी मेरी बहन बोल रही थी कि ग्वालियर की सड़कें बहुत अच्छी हैं, तो ये सड़कें वही उन्हीं सड़कों का निर्माण कराया जाता है जहाँ से बड़े बड़े मंत्री निकलते हैं, मुख्यमंत्री निकलते हैं और कृषि मंत्री निकलते हैं। बाकी आप गलियों में जाइएगा, आपको 1.5 फीट तक के गड्ढे मिल जाएंगे। चलिए, हमारे साथ में एडवोकेट हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। दादा, क्या लगता है आपको? देखिए मैं आपको एक बताऊं कि एक एज ए ग्वालियर नागरिक की हैसियत से मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मेरा ये कहना है कि आरोप प्रत्यारोप के दौर तो चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, काफ़ी पुराने समय से लेकर और आगे भविष्य में भी ये सब चलता रहेगा। लेकिन ये जो जिम्मेदारी है पूरे ग्वालियर को सौंदर्यीकरण या ग्वालियर को बहुत अच्छा बनाने की, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और इसके लिए हम सबको आगे आना चाहिए। जैसे कई सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे नगर निगम के चुनाव हैं, तो कम से कम महापौर ऐसा होना चाहिए या कोई व्यक्ति ऐसा आना चाहिए जो वास्तव में जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाए। मैडम, कैसे देखते हैं आप महिला सुरक्षा के मामले में, कैसे देखते हैं आप अपने शहर को? जी, महिला सुरक्षा के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी कई सारे सम्मान ऑपरेशन मुस्कान चलाया हुआ है कि जिस बच्ची के संग अत्याचार और अगर कोई उसकी हेल्प करता है तो उसको भी हम लोग बिल्कुल इनाम दे रहे हैं, उनको भी बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी महिला की सुरक्षा उसके परिवार का दायित्व नहीं है, पूरे समाज का दायित्व है। अगर पूरा समाज एक महिला की सुरक्षा के लिए आगे बढ़कर आएगा तो मुझे नहीं लगता महिलाओं के साथ कोई अत्याचार होगा। साथ ही हम महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए सेल्फ डिफेंस की क्लासेस भी चलाने पर जोर दे रहे हैं कि जब महिला स्वयं ही सशक्त हो जाएगी तो किसी को उसकी सुरक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसे देखते हैं आप ग्वालियर शहर को, ग्वालियर नगर? सर देखिए कि अभी जब बात चल रही है तो शुरुआत कांग्रेस से करी गई, उसका जवाब बीजेपी ने दिया। बीजेपी का यही कहना है कि साहब वो लोग किसी भी कोई भी सवाल पूछे तो साहब वो लोग उनका काम ही आरोप लगाना है। मैं भी एक सवाल पूछता हूँ इनसे, मैं भी एक आरोप लगा देता हूँ कि 200 करोड़ रुपए के लगभग स्वर्ण रेखा नदी में जो बहा दिए गए हैं, आज भी उसमें नाला बह रहा है। अगर इनसे सवाल पूछो तो बस सवाल पूछना उनका काम है। कांग्रेस के पास भी इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, अगर सॉल्यूशन है तो वो आम आदमी पार्टी के पास है। ईमानदारी से हम लोग काम करने आए हैं, ईमानदारी इसका सॉल्यूशन है। तो इस बार के चुनाव में, नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी रहने वाली है मैदान में, कैसे देखते हैं? अब आप पहले कांग्रेसी थे, अब बीजेपी में है। पहले तो मैं IBC को धन्यवाद दूंगा कि जो उन्होंने कंसेप्ट रखा है ग्वालियर डेवलपमेंट को लेके, ये बहुत सार्थक रखा है। अभी कांग्रेस के भाइयों को यही नहीं मालूम, वो बोल रहे थे कि 300 करोड़ का टेंडर 1 किलोमीटर का हुआ है, 299 करोड़ का 16.9 किलोमीटर का टेंडर हुआ है। ये एक सुंदर राजपथ बनेगा, ग्वालियर की पहली ऐसी रोड होगी जो महल गेट से लेके महाराज बाड़ी तक डबल डेकर आपकी बस चलने की प्लानिंग है, जो लंदन में चलती है। जो विकास से ये बीच में ना बोला है, इनको कुछ करना आता नहीं है, सिर्फ चिल्लाने के अलावा। 5,000 करोड़ महल से ही विकास कार्य होता है, महल से ही विकास कार्य होता है। महल से हो रहा है विकास कर, महल से विकास हो रहा है क्या? महल से विकास तो नहीं हो रहा, लेकिन महल का विकास जरूर हो रहा है। भैया, आरोप लग रहा है महल से विकास हो रहा है। महल से ही विकास हो रहा है, क्योंकि पूर्वज भी उनके विकास कार्य करते चले आ रहे हैं। जो आज सौंदर्यीकरण है, चाहे महाराज बाड़ा ले लो, चाहे अन्य जगह ले लो, वो उन्हीं की योजना रही। आप एक आम आदमी है, ये तो आरोप और प्रत्यारोप है कांग्रेस और बीजेपी के, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं इसको? आम आदमी की तो कोई सुध ही नहीं ले रहा। 100 रुपये पेट्रोल जा रहा है, आम आदमी की सुध लेने के लिए समय किसके पास है? कोई महल की बात करता है, कोई चौबारे की बात करता है, कोई आत्मनिर्भर की बात करता है। आम आदमी की तो कोई बात ही नहीं करता। रही बात शहर के विकास की, जिम्मेदारी नगर निगम की होती है। टैक्स वसूल कर रही है, आज टैक्स की स्थिति देखिए आप नासिर भाई, कहाँ जा रही है। एक आम आदमी को कमर तोड़ महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, इसके बाद भी संपत्ति कर में वृत्ति कर बढ़ाया गया है। और जो सफाई व्यवस्था है वो आप देख रहे हैं शहर की कितनी बुरी स्थिति में है कि कचरा नहीं उठ रहा।
और आवारा मवेशी मरे हुए डले हुए कचड़े में बदबू फैल रही है, बीमारियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा। क्या देखते हैं भाई साहब, आप आम आदमी हैं ग्वालियर के शहर के, कैसे देखते हैं आप ग्वालियर शहर को, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ग्वालियर शहर में जिस तरह से इतने सालों से बीजेपी काबिज रही है उस हिसाब से विकास तो दिखाई नहीं देता। बहुत परेशान है, पीने का पानी नहीं आ रहा, सड़क पे सफाई नहीं हो रही, पैदल चल नहीं सकते, जानवर टक्कर मारे जाते हैं, बहुत परेशान। कैसे देखते हैं भाई साहब, ग्वालियर के रहने वाले हैं, क्या देखते हैं, आपको क्या होना चाहिए? ग्वालियर विकास तो मुझे दिख नहीं रहा अभी कहीं, और टैक्स आ जाते हैं कहीं मकान के, कहीं उसके, कहीं इसके। मैं तो स्कूल चलाता हूँ एक, और इतने टैक्स दे दिए, कोई कोरोना का बुनियाद एक सहायता होती है, वो सिर्फ टैक्स आ जाते, पानी के बिल कमर्शियल आ जाएंगे, लाइट के बिल कमर्शियल आ जाएंगे, वो कोई उसका डेवलपमेंट नहीं। तो आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग कांग्रेस और बीजेपी से हैं, लेकिन इसमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जो दावेदार हैं, मेयर के दावेदार हैं, पार्षद के दावेदार हैं। पार्टी उन पर कितना भरोसा करती है तो वक्त बताएगा। उनसे जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद, क्या आखिर वो किन मुद्दों के साथ में चुनावी मैदान में जाने वाले हैं अगर पार्टी उन पर भरोसा करती है। अभी जो आरक्षण हुआ है उसके मुताबिक अब ग्वालियर में यानी कि सामान्य महिला की सीट की कर दी गई है, यानी कि जो मेयर के उम्मीदवार होंगे सामान्य सीट्स होंगे। बीजेपी और कांग्रेस से कई सारे जो उम्मीदवार हैं वो हमारे साथ में है। बीजेपी से सुमन जी हैं और रामेश्वर भदौरिया जी की हेमलत भदौरिया जी भी हैं, उनकी पत्नी हैं, और रश्मि जी भी हैं। रश्मि जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक लंबे वक्त से जैसा मैंने कहा कि कब्जा है बीजेपी का, मेयर के पद पर कब्जा है, लेकिन इस बार आप कहीं ना कहीं संभावित उम्मीदवार के बतौर हैं, अगर पार्टी आप पर भरोसा करती है तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप लोगों के पास में? देखिए, सर्वप्रथम तो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, विकास की बात तो हम नगर निगम में बाद में करेंगे। सर्वप्रथम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली है, सड़क है, पानी है, स्वास्थ्य है, इनकी बात की जाए, उन्हीं वही ठीक करके उनको सुचारू रूप से किया जाए, उसके बाद विकास किया जाएगा। क्योंकि बारिश भी आएगी, गर्मी आने वाली है, पानी की व्यवस्था करना है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, इन सब मुद्दों को पहले हम देखेंगे। उसके बाद जब ये ठीक हो जाएंगे उसके बाद विकास की बात आएगी। कितना बड़ा चैलेंज देखते हैं, क्योंकि भाई तो आप मेयर पद के लिए आपके यहाँ से सिलेक्टेड नाम है, लेकिन बीजेपी की तरफ से लंबी फौज इसलिए भी हो गई है क्योंकि सिंधिया समर्थक भी थोड़ा सा मैदान में। देखिए, पहले तो जो संघर्ष सिंधिया समर्थक और मूल भाजपा में है वो पहले समाप्त हो जाए। वो इतनी बड़ी खाई हो गई है कि न उम्मीदवार ढूंढने में मुझे लगता है बहुत समय लग जाएगा। दूसरी बात, जिस प्रकार से रश्मि जी ने कहा कि पहले तो मूलभूत जो सुविधा हैं उन पर मुझे लगता है कि ध्यान देने की बहुत आवश्यकता, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि विकास तो इनका जो होता है इवेंट में होता है। ये इवेंट मैनेजमेंट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए, आज उन्होंने क्या बोला, राजपथ बना देंगे। अरे गली में रोड नहीं है, जनपथ है नहीं, अब राजपथ की बात करें तो सपने इस प्रकार के दिखाते हैं ये लोग। क्या कहते हैं? कांग्रेस के पास व्यापक सोच है, एक स्कीम है, काम करने की लगन है। कांग्रेस के नेता ईमानदार हैं, भाजपा जैसे भ्रष्ट नेता नहीं है। जितना भी पैसा नगर निगम का आएगा सही जगह लगेगा और शहर की अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए लगेगा। बीजेपी से मैडम क्या कहेंगे, संभावित उम्मीदवारों में आपका नाम है, अगर पार्टी भरोसा करती है तो किन मुद्दों के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि एलिगेशन ज़्यादा बीजेपी पे है क्योंकि सत्ता में रही है आप? देखिए, बीजेपी पिछले 50 साल से नगर निगम पर है, काबिज है। तो काबिज क्यों है? क्योंकि ग्वालियर की जनता ने बीजेपी नगर निगम पर विश्वास किया है। अगर नगर निगम में बीजेपी काम नहीं करती तो क्या जनता बीजेपी को नगर निगम में चुनकर लाती? क्या महापौर बार बार बीजेपी का बनता? ये आप सबको सोचना चाहिए। और जो मेरे कांग्रेस भाई बहन जो कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, काम नहीं होता, तो जनता हमें चुनती नहीं। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि बार बार ग्वालियर का महापौर बीजेपी का बने। रही मुद्दों की बात, तो मुद्दों पर हम आते हैं। पानी की बात करते हैं। पानी की बात, अभी 48 टंकियां बनी हैं और पहाड़ी तक पर टंकियां बनाई गई है, हर वार्ड में बनाई जा रही है। और पानी सारे वार्ड्स में मिले, घर घर पानी पहुंचे, इसकी चिंता करी जा रही है। सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। और अभी आप देख रहे हैं चंबल योजना के तहत मेरे अभी भाई अजय जी ने बताया 400 करोड़, जहां तक मुझे पता है 400 करोड़ पास हुए हैं। और उसके लिए ग्वालियर तक, मुरैना तक का हो गया है और ग्वालियर तक लाइन लाने के प्रयास हैं। वो भी जो भी समस्याएं बीच में आती हैं, देखिए बहुत सारी। हेमलता जी, क्या अगर पार्टी पर भरोसा करती है तो किस तरह से क्या देने की कोशिश करेंगी आप? सर्वप्रथम तो जो दैनिक जीवन की आवश्यकता है उनको पूरा, क्योंकि जनता का मुद्दा मेन यही रहता है कि बिजली, सड़क, पानी। ये तो नगर निगम हमेशा शुरू से, जब से कब्जा रहा है तभी से सारा कुछ देख रही है। लेकिन मेन मुद्दा जो गरीब कन्या है मेरा, उनके लिए कुछ करना है, उन्हें आगे बढ़ाना है। आप पर भरोसा करती है तो?
मेरा मानना है कि व्यक्ति को शिक्षित करना, शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। यदि शिक्षित होगा तो ये सारी समस्याएं सामने नहीं आएंगी, क्योंकि हम गवर्नमेंट के ऊपर ही भरोसा करके हर चीज़, सड़क ये वो, तो शिक्षा सुरक्षा ये दो मुद्दे मेरे प्रमुख रहेंगे। और बिजली पानी ये तो जीवन व्यापी चीज़ें नगर निगम के अंतर्गत आएंगी तो होंगी, लेकिन शिक्षा सुरक्षा और स्वास्थ्य पे मैं महत्वपूर्ण योगदान देना चाहूँगी। क्या कहेंगे, आप भी दावेदारों में से हैं, आप क्या कहते हैं? देखिए, जो दैनिक जीवन में जो सुविधाएं हैं वो तो है ही हैं, प्लस एक विजन बहुत ज़रूरी है सिटी डेवलपमेंट के लिए। जिस तरह इंदौर स्वच्छता में सबसे टॉप पर है, तो ग्वालियर भी आ सकता है। इसके लिए विजन में टूरिज़्म डेवलपमेंट मेरा सबसे ज़्यादा अगर उसमें होना चाहिए, क्योंकि टूरिज़्म डेवलप होगी तो उससे निश्चित तौर पर युवाओं को रोज़गार मिलेगा, होटल डेवलपमेंट होगी, और इससे जो हेरिटेज साइट्स है, हेरिटेज साइट्स का भी डेवलपमेंट होगा। और उसके साथ साथ जो बच्चियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए मेन मुद्दा होना चाहिए। मुझे अभी भी देखे तो रोपवे एक हवा में बना हुआ है, मतलब सरकारी फाइलों से निकल नहीं रहा है, क्या लगता है आपको? ये देखिए, बीजेपी हो या कांग्रेस, इनको तो ये दोनों मिलजुल के चुनाव लड़ते हैं। इनकी एक ही पार्टी है, दूसरे नंबर की पार्टी है आम आदमी पार्टी। सुन लीजिए, उसकी तरफ जनता देख रही है और बहुत जल्दी से आम आदमी पार्टी नगर निगमों में अपना दावा ठोकेगी और जीतेगी भी मध्य प्रदेश में। वो काम सिखाएगी इनको, उनका महापौर भी बनेगा, उनके सभी पार्षद भी जीतेंगे। क्या लगता है कितनी टक्कर दे पाएगी? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार 2020 और 21 में नगर निगम ने आम जनता से टैक्स के रूप में 11 अरब 29 करोड़ 58 लाख 11 हज़ार रुपये की कमाई की, और इतने लगभग 1200 करोड़ में, और 1200 करोड़ में अभी तक ये सड़कों के गड्ढे नहीं भर पाए। अभी हमारी मैडम कह रही थी कि बहुत अच्छी सड़कें बन गई। मैं मैडम से निवेदन करना चाहता हूँ, आप सिंधे की छावनी से लेकर भोलापुर तक पैदल सफर कर लीजिए, आपको समझ में आया कि सड़कें कितनी अच्छी बनी हुई हैं। अगर क्या लगता है कि चंबल से ग्वालियर को पानी मिल पाएगा कभी कि नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सैंक्शन जरूर हो गया सेंट्रल के बजट पहले के? मैंने जब से अपना होश संभाला तब से मैं सुन रहा हूँ कि ग्वालियर में चंबल का पानी आएगा, ग्वालियर वाले लोगों को चंबल का पानी मिलेगा, लेकिन ऐसी स्थिति आज तक कोई देखती हुई नज़र नहीं आ रही है। और ना ही बीजेपी और कांग्रेस वाले मिलकर ऐसा चाहते हैं कि ग्वालियर वाले बिना पानी के प्यासे रहते रहें और हमको अपना वोट देते रहें, और हम उनको घुमाते रहें कि चंबल से पानी ला रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, सत्यनारायण की टेकरी में एक टंकी बनाई गई, उस टंकी का पानी आम जनता के लिए देने के लिए था, और उस पानी ऊपर एक कुत्ता मर जाता है उसके अंदर, वो बह के पाइपलाइन में चला जाता है, और पानी की सुचारू व्यवस्था चलती रहती है। जब पानी लोगों के घर में आना बंद होता है, वो लाइन खोली जाती है तो उसमें कुत्ता मरा हुआ कंकाल पाया जाता है। इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? क्या कहेंगे आप, आम आदमी ये कैसे देख रहे हैं ग्वालियर नगर निगम के काम को, और अब फिर से चुनाव है? नहीं, मैं आपको एक विशेष तौर से ये बताना चाहता हूँ ग्वालियर के बारे में कि इतना भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। बीजेपी की सरकार केंद्र में बैठी हुई है और प्रदेश में भी बैठी हुई है, लेकिन विकास के नाम पर केवल भ्रष्टाचार। क्या कहेंगे आप? जी, मेरा कहना तो यह है, पिछले 40 वर्षों से नगर निगम की सरकार है। वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर जब परमिशन देते हैं मकानों की, तो उसमें अनिवार्य होता है, लेकिन आज दिनांक तक कभी मॉनिटरिंग नहीं करते कि वाटर हार्वेस्टिंग हुई है कि नहीं हुई है। वैसे ही जल स्तर धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है। अगर ये मॉनिटरिंग करेंगे तो निश्चित रूप से शहर के अंदर जल स्तर ऊपर बढ़ेगा, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं होती। आप भी पार्षद रहे हैं, आपकी पत्नी पार्षद रही है, कैसे सवाल आप ही पे खड़े हो रहे हैं बीजेपी पे? इनका काम है सवाल खड़े करना, वो ये करते रहेंगे। बात फिर वही आती है, अगर जनता को भाजपा पे विश्वास नहीं है, भाजपा के नेताओं पे विश्वास नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं है, या भाजपा ने विकास नहीं किया होता, तो जनता बार बार चुन के क्यों लाती भाजपा को? रामेश्वर जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज नासिर भाई आपने बहुत अच्छा परिचर्चा ग्वालियर विकास को लेकर के यहाँ जो आयोजन किया है, इसमें कांग्रेस, आम आदमी और भारतीय जनता पार्टी और सामाजिक क्षेत्र के लोग भी आए हैं। तो मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ग्वालियर का विकास आज से 10 साल पहले ग्वालियर क्या था, आज आप शिवपुरी रोड देखो तो चौराहा जो हमारा गृह प्रवेश होता है, तो वहाँ से हजारों लोगों की संख्या में कहते हैं कि सर 10 साल पहले क्या था, आज सर क्या है। नगर निगम में भवन अधिकारी प्रदीप वर्मा, जिसके काम है लोगों को भवन बनाने की परमिशन देना, वो भ्रष्टाचार का इतना बड़ा अड्डा बन गया कि अपने भ्रष्टाचार की फाइलें अपने घर में दबा के रखी थी। अभी ईओडब्ल्यू ने उसको जेल में भेजा है। इन्हीं के शासनकाल में नगर निगम के छोटे छोटे अधिकारियों के पेट इतने बड़े हो गए, उनके अरबों की संपत्ति मिल रही है। क्या कहेंगे मैडम? कांग्रेस के 1.5 साल के शासनकाल में मुख्यमंत्री एक बार ग्वालियर नहीं आए, क्योंकि बल्लभ भवन में भ्रष्टाचार चल रहा था। यदि किसी की गलती है, किसी अधिकारी की या कर्मचारी की, सरकार अपना काम कर रही है। शासन प्रशासन ईओडब्ल्यू लोकायुक्त सारी जांच, बात मुद्दे की चल रही है, बात महापौर की चल रही है, ताकि एक दूसरे पे आरोप लगाने की हो रही है। ग्वालियर के विकास की बात हो रही है। मैं कहती हूँ कि ग्वालियर को सजाना है, ग्वालियर को संवारना है। सिंधिया जी 5000 करोड़ रुपए लाए हैं।
ऐसा नहीं है जिसकी फाइल लोकायुक्त में नहीं चल रही हो, और उन लोगों को इन्होंने अधिकारी बना रखा है, सारे के सारे कमिश्नर से लेकर जेडओ ऑफिस तक। क्या कहना चाहते हो दादा? भ्रष्टाचारियों को राजनीतिक संरक्षण है, पार्टी चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, सबने संरक्षण देकर रखा है, इसलिए नगर निगम की सत्यानाश हो रही है। आप आम आदमी ये कैसे देख रहे हैं, ग्वालियर नगर को कैसे देख रहे हैं, चुनाव फिर से कैसे देख रहे हैं? नगर का विकास कुछ क्षेत्रों में अधूरा है, लेकिन उद्योग धंधों पर किसी राजनीतिक क्षेत्र की निगाह नहीं है, उदासीनता है। इस बात को लेकर भी मेरे ख्याल से बड़े नेताओं को संज्ञान में लेना चाहिए। माननपुर बानमोर बंद की ओर अग्रसर है, युवा बेरोजगार है, युवाओं के लिए होना चाहिए भ्रष्टाचारी। क्या कहना चाहते हो? गलियों में साफ गंदगी है, मेरे सामने सीवर लाइन है, चौक पड़ी आज महीने भर से, कोई देखने वाला नहीं है, बनाने वाला नहीं है कोई। क्या कहना चाहते हो जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं? महापौर 1.5 लाख वोट से जीतेगा, आप नोट कर लो, 1.5 लाख वोट से महापौर जीतेगा और इनकी जमानत जब्त होगी। इनके पार्षद 2 की संख्या में भी नहीं आएंगे। सिंधिया जी के नेतृत्व में महापौर बनेगा। इनको सब कुछ कांग्रेस ने दिया, आज इनकी पहचान जो थी कांग्रेस से थी, आज जाकर वहाँ पर मतलब के लिए वहाँ चलेगा। शेम शेम। भाई साहब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, सबसे पार्टी सिंधिया जी से थी, आज सिंधिया जी सिंधिया जी 1.5 महीने के अंदर 5,000 करोड़ शिवराज सिंह जी से नरेंद्र सिंह जी ने शेजवलकर ने मिलकर ग्वालियर के लिए लाया है 1 साल के अंदर। एक सवाल मेरा ये है, आप कांग्रेस से बीजेपी में पहुंच गए, पार्टी आप पे भरोसा करेगी क्या? बीजेपी अपने मूल कार्यकर्ता को भूलकर आप कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूब गई थी। सिंधिया जी ने ग्वालियर के विकास के लिए पैसा मांगा, लेकिन कमलनाथ जी ने कोई पैसा नहीं दिया। मजबूरी में सिंधिया जी ने जब देखा, उन्होंने त्याग पत्र में भी ये लिखा, मेरी भावनाओं का आप आदर नहीं कर रहे, इसलिए सिंधिया जी विकास के लिए। आपकी भावना ये थी कि आपके मैरिज हाउस बन जाए, उनकी भावना ये थी कि मंदिर पे बाउंड्री हो जाए। बिल्कुल नहीं करेगी कांग्रेस इस प्रकार के काम जैसे भाजपा कर रही है। सिंधिया जी किसानों के लिए सड़क पर आने की बात पर कांग्रेस छोड़ के गए थे। देश का लाखों किसान दिल्ली में पड़ा हुआ है, अब सिंधिया जी सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे? तो आप देख सकते हैं कि आज ग्वालियर नगर निगम को लेकर ये चर्चा थी, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी ने अपना पक्ष रखा है, और जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपना एजेंडा बताया कि किस तरह से वो अब अगर नगर निगम चुनाव की जो ऐलान होता है उसके बाद अगर पार्टी उन पर भरोसा करती है, किस एजेंडे के साथ वो मैदान में जाने वाले हैं। ये वक्त बताया गया कि इस बार की नगर निगम की सत्ता में कौन सी पार्टी कब्जा करती है। कैमरामैन लोकल के साथ IBC 24 ग्वालियर।